हेलो फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके पास एक और कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि एग्जाम के लिए एसएससी, जीडी, रेलवे और भी अन्य एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते भी हैं। ओके, देखो, यदि तमिलनाडु का कोड आपके सामने ये दे रखा है तो आपको कोड बताना है डालमिया का। ओके, तो देखो, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनमें से कोई एक राइट आंसर होने वाला है। तो आइए हम इसका राइट आंसर पता करते हैं। देखो, इस पूरे तमिलनाडु के कोड आपके सामने ये दे रखे हैं। आपको किसका कोड पता करना है? इस चीज का, इस डालमिया का कोड आपको पता करना है। ओके, तो आइए हम पहले डी का कोड पता करते हैं। कैसे? देखो, इसमें देखो डी का वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, 5 दे रखा है। तो इधर डी दे रखा है ना, तो इधर 5 पुट कर दो। ओके, अच्छा आगे देखो ए दे रखा है ना, इसमें देखो ए दे रखा है ना। ए का कोड कितना है? इधर ए का कोड आपके सामने 8 है। तो हम इधर क्या पुट कर देते हैं? 8 पुट कर देते हैं। ओके, अच्छा अब दूसरी तरफ यहाँ पे क्या दिख रहा है? एल दिख रहा है ना आपको। तो इसका मतलब है कि एल का कोड आपके सामने कितना है? 4। तो हम इधर कितना पुट कर देते हैं? 4 पुट कर देते हैं। और भी देखते हैं आगे किसका कोड पता करना है। एम का कोड पता करते हैं। तो एम का कोड इधर कितना है? एम का कोड है आपके सामने 7। तो आइए हम इसका कोड लिख देते हैं 7। अच्छा, और भी देखते हैं किसका कोड पता करना है। आई का कोड पता करते हैं। तो इसमें आई का कोड कितना है आपके सामने? आई का कोड है आपके पास दे रखा है 2। तो मैंने इसका कोड भी 2 लिख दिया। अच्छा, फिर से ए का कोड देखो, ए का कोड आपके सामने दे रखा है 8। तो हम लिख लेते हैं 8। ओके, तो आपका जो फाइनल आंसर होने वाला है वो होने वाला है 584728। ठीक है, तो देखो ये आंसर आपको कौन से ऑप्शन में मिला है। तो 584728, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास सेकंड क्वेश्चन। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, यदि मॉइस्चर का कोड आपके सामने ये दे रखे हैं और मसूरी का कोड आपको निकालना है। ओके, तो जैसे कि ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके सामने दे रखा है, इनमें से कोई एक राइट आंसर होने वाला है। तो जैसे जैसे अभी अभी हम पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 1 करके हैं, वैसे ही बनेगा। ओके, तो देखो, ये आपके पास मॉइस्चर के कोड पूरे के पूरे दे रखे हैं। ओके, हमें किसकी कोड पता करने हैं? मसूरी के कोड पता करने हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है? एम। एम का कोड पता करते हैं। तो देखो इधर एम का कोड आपके पास 1 है। तो मैं इधर लिख देता हूँ 1 आ गया। ओके, आगे देखो आपके पास यू दे रखा है। तो इसमें से आप यू देखो कहाँ पे है। ये है आपके पास यू। तो यू का कोड आपने लिख दिया इधर 5। अच्छा, आगे आपके पास एस। तो इस मॉइस्चर में देखो कि एस का कोड कितना आपके सामने। तो एस का कोड आपके पास 7। तो मैंने इधर 7 भी लिख दिया। तो देखो ना, आगे भी आपके पास 7 ही है। तो मैं इसका भी आंसर आगे 7 ही लिख दूंगा ना। ओके, अच्छा आगे इन्होंने दे रखा है आपके सामने ओ दे रखा है। ओके, तो इस ओ का कोड हम पता करते हैं। देखो कितना है। ओ का कोड आपके सामने 2 दे रखा है। तो मैंने इधर 2 लिख दिया। ओके, देखो आगे भी ओ दे रखा है। तो इसका मतलब है कि इसका भी कोड 2 होने वाला है। अच्छा, आगे देखते हैं आगे किसका कोड पता करना है। आर का। तो आर का कोड आपके सामने 9 है। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पे मैं 9 लिख देता हूँ। अच्छा, आई का कोड पता करो। आई का कोड देखो इधर कितना है आपके सामने। आई का कोड 8 है। तो मैंने आई का कोड इधर लिख दिया, 8 लिख दिया। अच्छा, लास्ट वन बचा है हमारे पास ई। तो ई का कोड आपके सामने कितना है? 4 दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इधर क्या पुट कर देंगे? 4। अब आपके पास जो आंसर बना है ना, वो बना है 157722 और 984। देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो ये जो आपका ऑप्शन मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ओके, तो आई होप आपने ये मेरे से पहले ही क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिया होगा। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए हम इसका भी आंसर बनाते हैं। देखो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यदि बनारस का
कोड आपके सामने ये दे रखा है, तो आपको किसका पता करना है, 426 425 का कोड आपको पता करना है। ओके, जी आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी दे रखा है। ओके, तो इनमें से कोई ना कोई एक आंसर राइट होने वाला है, तो आइए हम राइट आंसर की पहचान करते हैं। देखो आपके सामने ये बनारस के कोड मैंने ये दे रखे हैं। ओके, तो आपको किसके कोड पता करने, इन डिजिट के कोड आपको पता करने, अल्फाबेट पता करने हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले किसका कोड पता करें, 4 का। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, तो आपने जी आंसर मेरे से पहले ही निकाल लिया होगा। तो आइए हम भी पता कर लेते हैं। देखो 4 का कोड आपके सामने क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो जी ये 4 है, तो इसका मतलब कि 4 का कोड आपके पास एस दे रखा है। अच्छा आगे देखो 2 दे रखा है ना, तो इस 2 का कोड हमें पता करना है। तो इस 2 का कोड आपके सामने क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो मैंने इसको लिख लिया, इधर ए लिख दिया। ओके, अच्छा आगे देखो 6 दे रखा है ना, मुझे इस 6 का अल्फाबेट पता करना है या कोड पता करना है, तो एन दे रखा है, तो इधर मैंने 6 की जगह पे एन लिख दिया। ओके, अच्छा आगे देखो ये 4 है ना आपके सामने, तो मुझे 4 का कोड पता करना है। 4 का कोड अभी अभी हम लिख के आए हैं, तो क्या है आपके पास एस, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दिया, एस लिख दिया। ओके, मुझे 2 का कोड पता करना है, तो 2 का कोड इधर देखो ए है आपके सामने। ओके, तो देखो मैंने इधर लिख दिया 2 का कोड आपके सामने कितना लिख दिया, ए लिख दिया। ओके, अब हमें किसका कोड पता करना, 5 का, तो 5 का कोड आपके सामने है आर, मैंने ये भी लिख दिया आपके सामने, ये लिख दिया। ओके, अब आपके सामने देखो मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, 5 का कोड जो है आपके पास आर है। ओके, तो अब बनाते हैं इसका राइट आंसर। देखो SAN, SAR, तो कौन सा आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी पढ़ते हैं। यदि डिक्शनरी का कोड आपके सामने ये दे रखा है इतना बड़ा बड़ा, तो अपने यार्ड का कोड पता करना है। ओके, तो ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनमें से कोई राइट आंसर होने वाला है। तो आइए इसका राइट आंसर हम पता करते हैं। देखो डिक्शनरी के कोड आपके सामने ये दे रखे हैं। ओके, तो आपको किसके कोड पता करने हैं, इस यार्ड के कोड आपको पता करने हैं। ओके, तो आइए हम पता करते हैं। सबसे पहले किसका, वाई का कोड पता करते हैं। तो देखो इसमें देखो वाई का कोड आपके सामने कितना है, 1 दे रखा है, तो मैंने इधर लिख दिया 1। ओके, आगे देखो ए का कोड पता करना है, तो ए का कोड इधर ढूंढो कितना है, ए का कोड आपके सामने 3 दे रखा है, तो मैंने इधर ए का कोड 3 लिख दिया। ओके, आगे देखो किसका कोड पता करना है, आर का, तो आर का कोड ढूंढो, इधर कितना है, आर का कोड आपके सामने है 6, तो मैंने इधर लिख दिया 6 लिख दिया। ओके, अच्छा अब डी का कोड पता करना है, तो डी को ढूंढो, डी का कोड दे रखा है इधर 5, तो मैंने इधर लिख दिया 5। तो आपके पास जो राइट आंसर आने वाला है 1365। ओके, तो देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। देखो यदि किराए को MRYC लिखा जाए तो गेट को क्या लिखा जाएगा। ओके, और ये इसके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनमें से कोई एक राइट आंसर होने वाला है। तो आइए हम इसका सही आंसर पता करते हैं। ओके, देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसके कोई कोड नहीं दे रखे हैं। देखो क्या किया हुआ है, सबसे पहले ये देखो ना, आपके पास लास्ट का वाई है ना, तो वाई का कोड आप बिल्कुल सेम टू सेम वाई ही लिख दिया हुआ है जो लास्ट है। इधर देखो वाई लास्ट पे था ना, तो इसका मतलब कि इधर टी लास्ट पे है, तो हमने जो भी काम करना है इसे टी के साथ करना है, तो टी का कोड बिल्कुल मैंने सेम टू सेम टी ही लिख दिया। ओके, आगे देखो इस आर, मतलब ये वाला आर है ना आगे, इसका मतलब कि मैंने ये इसके बाई के पीछे लिखा हुआ है। अब ये जो आपका ई है ना, तो इसका मतलब ये टी के पीछे आएगा, तो मैंने ई टी के पीछे लिख दिया। ओके, अब आगे देखो ये सी कहाँ पे जा रहा है, आपका सबसे आगे जा रहा है, तो ये जी कहाँ जा रहा है, आपका सबसे आगे जाने वाला है, तो मतलब ये बनेगा ETG। ओके,
तो मैं इधर लिख दिया ETG। अब देखो जे आपके पास M बचा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि M आ गया, तो मैं M आगे लगा देता हूँ। तो आपका जो फाइनल आंसर बनने वाला है METG आपका राइट आंसर है। ओके, तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।